अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ ही था कि चंद घंटों में सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट दिखने लगी, जिनमें तरह तरह की अपील थी। पहली अपील थी हिंदुओं एक हो जाओ। दूसरी अपील थी कश्मीर जाना बंद कर दो, कश्मीरियों को बर्बाद कर दो। और तीसरी अपील थी उन्होंने धर्म के आधार पर निशाना बनाया है, इस बात को दिमाग में रखो। अब हम बारी बारी से तीनों अपीलों पर बात करते हैं। पहली अपील हिंदुओं एक हो जाओ। पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटों में सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट दिखने लगी, जिसमें हिंदुओं एक हो जाओ की अपील की गई थी। तो अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी आतंकवादी हमले को लेकर ऐसी अपील का क्या मकसद हो सकता है। क्या हिंदुओं के एक होने से आतंकवाद रुक सकता है? क्या भोले लोग आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों के बीच के अंतर को भुला बैठे हैं? अगर सभी हिंदू एकजुट हो भी जाएं, तो क्या इससे एक ट्रेंड आतंकवादी की AK-47 बंद हो जाएगी? क्या सीमा पार बैठे आतंकी सरगना तौबा कर लेंगे? या फिर जब भी हम हिंदू पर्यटन के लिए कश्मीर जाएंगे तो अपनी बंदूकें साथ लेकर जाएंगे? इस हिंदू एकता की पुकार में कभी यह नहीं बताया जाता कि करना क्या है। कोई नीति नहीं, कोई समाधान नहीं, बस एक भीड़ तैयार करनी है। ये सिर्फ एक इमोशनल मोबिलाइजेशन है। सच्चाई ये है कि आतंकी घटना के बाद ऐसी अपील सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति का अप्रत्यक्ष संदेश है, जिसका आतंकवाद के खात्मे से कोई संबंध नहीं है। ऐसी अपील में आतंकवाद से लड़ने की रणनीति नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की चाल छुपी होती है। हिंदुओं के एक होने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ वोट बैंक के लिए ना होकर एकजुट होकर सरकार की नाकामियों पर सवाल पूछने के लिए भी होना चाहिए। तब ऐसी एकता और ऐसी एकजुटता शोभा देती है। दूसरी अपील, कश्मीर जाना बंद कर दो, उन्हें भूखे मरने पर विवश कर दो। कश्मीर टूरिज्म को बर्बाद करने वाली अपील करना उस व्यक्ति की तरह है जिसके घर में अगर मच्छर घुस आता है तो वो अपने घर को ही आग लगा देता है। जब आप कहते हैं कश्मीर जाना बंद करो, तो आप टूरिज्म बंद नहीं करते, बल्कि उस जगह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी तोड़ देते हैं। ध्यान रखें, पर्यटन ही कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहाँ का आम नागरिक इससे ही जुड़ा है, चाहे ड्राइवर हो, हाउस बोट वाला हो, दुकानदार हो, सब्जी वाला हो, सबका पेट इसी पर्यटन से भरता है। अगर आप टूरिज्म बंद कर देते हैं तो आप आर्थिक रूप से आतंकवादियों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। भूखा इंसान जब पेट भरने के रास्ते नहीं देखता, तब आसानी से बंदूक उसकी थाली में परोसी जा सकती है और फिर वह नहीं पूछता कि किसके खिलाफ गोली चलानी है, बस चलानी है। यानी आप आतंकवाद को इस स्थिति में खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए खाद पानी तैयार कर रहे। ये बिना सिर पैर की अपील सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा करने वाली होगी। एक ओर तो उसे आतंकवादियों का खात्मा करने के मोर्चे पर लड़ना है, और दूसरी ओर कश्मीर घाटी में पर्यटन की विश्वसनीयता के लिए भी लड़ना है, उसके लिए भी प्रयास करने हैं। एक बार को मान भी लो कि तुमने कश्मीर का पूरा टूरिज्म खत्म कर दिया, क्या आप भूखे पेट सोने वाले इंसान की मनोदशा समझते हैं? चंद आतंकवादियों को मुस्लिम युवाओं की ऐसी लहराती फसल मिलेगी जो कई सालों तक सुरक्षा बलों के लिए समस्या पैदा कर देगी। इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण ट्रेंड के शिकार होने से बचें। कोई सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। तीसरी अपील, आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा, उनका नाम पूछा, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, कलमा पढ़ने को बोला, पैंट उतरवाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह आतंकियों की नॉर्मल और स्वाभाविक रणनीति का हिस्सा होगी? अगर आप मोदी सरकार के दावों में विश्वास रखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर में आतंकवाद की उनकी सरकार ने कमर तोड़ दी है, तो संभवतः ये आतंकी हमला सुनियोजित साइकोलॉजिकल ऑपरेशन प्रतीत होता है। कैसे समझिए, जिसमें लक्ष्य सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि पूरे देश में एक इमोशनल प्रतिक्रिया पैदा करना भी था। इस तरह के हमले सामान्यतः तब होते हैं जब लोगों के मन में जहर के इंजेक्शन लगाने हों। हाँ, सांप्रदायिक जहर के इंजेक्शन। ऐसे हमले प्लांटेड नैरेटिव तैयार करते हैं जिसमें आतंकवादी एक धर्म के खिलाफ गुस्सा, डर और घृणा भरते हैं। फिर जब सोशल मीडिया पर वही घृणा उन्हें वापस देखने को मिलती है,
तो आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं, जरा सोचिए। जैसे किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, वैसे ही आतंकवादी संगठन पहले एक समुदाय के प्रति घृणा और अविश्वास का बीज बोते हैं। फिर उसमें से उन्हें आतंकवादियों की नई फसल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह के आतंकवादी हमले सामान्यतः तब होते हैं जब आतंकवादी समूहों पर युवाओं की कमी होती है, और वर्तमान में यही है कश्मीर में। इस आधार पर धर्म के नाम पर जनता की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आतंकवादी चाहते हैं। हमारी नासमझ प्रतिक्रिया उनके लिए आतंकी भर्ती करने का विज्ञापन का काम कर रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों की रणनीतिक और पेशेवर लड़ाई है। इसमें जनता की भूमिका हमेशा संवेदनशील और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि आतंकी गोलियां चलाते हैं, लेकिन हमारी विचारहीन प्रतिक्रियाएं उस गोली से बड़े जख्म तैयार करने का हथियार बनाती हैं।